मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को स्वागत। पिछले अध्याय में हमने देखा था ममता, जिनके पिता को मुगलों ने छल कर हत्या कर ली थी, उसी मुगल के एक सैनिक को, भयभीत सैनिक को ममता ने अपने झोपड़ी में आश्रय दिया था। उन्होंने पहले अपने कर्तव्य को देखा, इसीलिए एक सैनिक को अपने झोपड़ी में आश्रय देकर खुद जाकर एक खंडहर में छुप गई। सुबह जब उसके सैनिक उस राजा को, उस सैनिक को लेने आए, तब वह और भी भयभीत हुई और मुर्गदाम में जाकर छिप गई। परंतु वह सैनिक जाते समय यह आदेश देकर गया कि वहां पर झोपड़ी के स्थान पर उस स्त्री के लिए एक घर बनवा दी जाए। अब देखेंगे आगे क्या होता है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। जब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो गई, अपनी ही झोपड़ी में अपने आखिरी दिन की आखिरी सांसें गिनने लगी। शीतकाल का प्रभाव था, इसीलिए जब वह सारे गांव के सहभागिनी थी, गांव के 2-3 स्त्रियां भी उनके सेवा में लगे हुए थे। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी का मतलब है कड़े आवरण के भीतर रहने वाला शंख। जो छोटा सा शंख होता है, बड़े आवरण के, एक मोटा सा आवरण के अंदर रहता है, जहां पर जिससे छोटे बच्चे को भी जल पिलाया जाता है। जो उठकर जल खुद ब खुद ना पी सके, उसे सीपी के माध्यम से जल पिलाया जाता है। सहसा एक अश्वारोही, सहसा का मतलब है तत्क्षणात, सहसा उसी क्षण पर, सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। ठीक उसी वक्त एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हुई। तो इससे पता चलता है जो सैनिक को ममता ने आश्रय दी थी वह राजा हुमायूं थे। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, अर्थात उसके आखिरी क्षण पर ममता कुछ कहने जा रही थी। जाहिर सी बात है उसके शब्द में क्षीण भाव आ गया होगा। उसने रुक रुक कर ये वाक्य कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे बह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस वाक्य से हमें पता चलता है ममता ने अपने झोपड़ी को त्याग करना अर्थात खुदवाने के लिए बहुत भयभीत रही। उन्हें लगा कि फिर से मुगल छलकर उनके झोपड़ी उनसे छीन लिए जाएंगे। परंतु जब उन्हें पता चला कि ये मेरा आखिरी वक्त है, उन्होंने वह झोपड़ी उन्हें दान में दे दिया। उन्होंने कहा, अब इसे तुम मकान बनाओ या महल बनाओ। मैं अपने चीर विश्राम गृह अर्थात स्वर्ग में जाती हूँ, जहां पर से फिर से वापस नहीं आऊंगी। वह अश्वारोही अबाक खड़ा था, अबाक आश्चर्य सहित। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख, शिला पर जो लिखा जाता है वह स्थायी होता है। उसी से हमें पुरातन युग के वार्ता मिलती है। वही शिलालेख
वहाँ पर भी लगाया गया था, अष्टकोण मंदिर बना वहाँ पर। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यह था हमारा विषय ममता, जिससे एक भारतीय नारी अपने को, खुद को विपत्ति में डालकर कैसे कर्तव्य पथ पर स्थायी रहती है, दृढ़ रहती है। कर्तव्य में उन्होंने अपने ही शत्रु को सहायता की। उसके पश्चात वहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर बनवाया गया, शिलालेख भी लगा, राजाओं के नाम लिखे, परंतु उसका नाम कहीं पर भी ना रहा। तो इस विषय से हमें भारतीय संस्कृति तथा परंपरा आदि की बहुत सुंदर वर्णन की गई है। आशा है आप सभी को इस विषय से बहुत से सारे शिक्षा मिली होगी।